अंदर जो मैंने स्टैंड लगवाया है वो आयरन रॉड का स्टैंड है। और ये देखिए, ये है मेरा चलता फिरता गार्डन। मुझे बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे कि मैम आपने जूट की रस्सी क्यों बांधी है। दोस्तों ये जो इसके अंदर मिट्टी है ये किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ से बनी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने गार्डन का खूबी कि मेरे गार्डन एक तो चलता फिरता कैसे है और बिना मिट्टी के कैसे। और मेरे गार्डन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी गौतम और मेरे चलते फिरते गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने किसी के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं दे पा रही हूं, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि मैम आपने ये गार्डन कैसे बनाया है, बिना मिट्टी के कैसे बना सकता है कोई गार्डन। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। आप ये देख सकते हो कि ये जितना भी बड़ा आप गार्डन देख रहे हो मेरा, ये बिना मिट्टी का गार्डन है। दोस्तों इसको मैंने अपने ही घर की वेस्ट चीज़ों से बनाया है। जितना भी मेरे घर में वेस्ट होता है उन चीज़ों से बनाया है। दोस्तों मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, लोगों तक इस गार्डन के थ्रू पहुंचाना कि जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी को मैं हरा तो नहीं सकती हूँ अकेले। अगर मेरे साथ आप लोग भी जुड़ सकते हैं तो कैंसर जैसी बीमारी को हम लोग बहुत जल्दी हरा सकते हैं, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी इतनी ज़्यादा हावी हो गई है। तो वो कैंसर को देखते ही मैंने ये सब काम शुरू करा है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने घर में, अपनी फैमिली में 5 लोगों को कैंसर से खोया है। तो दोस्तों मैंने ये जानने की कोशिश करी कि ये कैंसर हमारे जीवन में किस तरीके से आता है। क्या ये हमारे जीवन में खाने से आता है, क्या हमारी लाइफ में कपड़े पहनने से आता है, या हमारे घूमने फिरने से आता है। तो इस कैंसर का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे कपड़े पहनने से भी नहीं आता, ये हमारे खाने पीने से भी नहीं आता, और ये हमारे घूमने फिरने से भी नहीं आता है। तो दोस्तों ये आता है जो वायु, जो लोगों ने वायु को प्रदूषित कर दिया है और जल को प्रदूषित कर दिया है। दोस्तों तो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का जल को प्रदूषित करना। तो जल जब प्रदूषित हो जाता है ना दोस्तों, तो वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो सबसे बड़ा कारण हमारे कैंसर का है। दोस्तों प्लास्टिक, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, हर चीज़ में हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं। हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से जितनी भी चीज़ें लेते हैं सबसे पहले ये बोलते हैं भैया थैली दीजिए, भैया पॉली बैग दीजिए। तो दोस्तों जिस टाइम आप उसे ले रहे हो ना, समझो आप कैंसर को ले रहे हो अपने घर में, पॉली बैग को नहीं ले रहे हो दोस्तों। तो मुझे तो पॉली बैग को त्याग करे हुए दोस्तों हो चुके हैं पूरे 9 साल कंप्लीट। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अपने गार्डन का खूबी कि मेरे गार्डन एक तो चलता फिरता कैसे है और बिना मिट्टी के कैसे है। और मेरे गार्डन में आप देख रहे हो कि कोई भी प्लांट की लीफ आपको ख़राब नहीं मिलेगी, किसी भी प्लांट की लीफ पर कोई भी किसी भी तरीके का कीड़ा नहीं मिलेगा, कोई भी फंगस नहीं मिलेगी मेरी मिट्टी के अंदर, जो मैंने ये मिट्टी तैयार करी है। तो दोस्तों इस सब का कारण है किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ। इन सब तीनों चीज़ों को जब मैंने इस पॉट के अंदर भरा, ठीक है दोस्तों, और भरने के बाद जब मैंने इसमें मोटी लेयर मिट्टी की लगाई तो फिर मैंने इसमें ड्रिल मशीन से होल करे। और ड्रिल मशीन से होल करने के बाद दोस्तों मैंने अपना प्लांट इसमें लगाया। और उस प्लांट की जो मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी हमें लेयर की थोड़ी सी मोटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 15 से 20 दिन के बाद जब हमारे प्लांट्स की रूट्स नीचे तक पहुंचती हैं तब तक वो कंपोस्ट बन चुका होता है और हमारा प्लांट उसमें इतना अच्छा एडजस्ट होता है दोस्तों कि वो धीरे धीरे इस तरीके से ग्रो करने लगता है कि आप भी मेरा प्लांट देख रहे हो कि ये कैसे ग्रो कर रहा है। इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, ये पूरा किचन वेस्ट और पेपर वेस्ट से। तो दोस्तों मेरा गार्डन चलता फिरता कैसे है ये मैं आज आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये है मेरा चलता फिरता गार्डन। आप इसे कहीं भी इधर से उधर ले जाइए और ये इतना लाइट बन जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो मैंने स्टैंड लगवाया है वो आयरन रॉड का स्टैंड है और उसके अंदर जो मैंने व्हील लगवाए हैं वो बहुत सॉलिड व्हील हैं दोस्तों। और इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं पड़ती है, मैक्सिमम 300 या 350 के अराउंड ये स्टैंड बन जाता है। और जो ये आप देख रहे हो दोस्तों ये है केमिकल ड्रम। तो दोस्तों मैंने ये लिया था केमिकल ड्रम 200 लीटर का, और इसके मैंने किए 2 पार्ट में मैंने एक पार्ट में इस तरीके का प्लांट लगाया तो एक पार्ट में इस तरीके का प्लांट लगाया। तो दोस्तों ये आपको किसी भी केमिकल फैक्ट्री से मिल जाएगा बहुत इजीली। और रही बात स्टैंड की, तो ये स्टैंड आयरन रॉड का बनवा रखा है, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगी कि ये मैंने कैसा बनवाया है। तो दोस्तों जो ये स्टैंड है ये बहुत सॉलिड है और हमारे पॉट को बहुत ज़्यादा हमारी छत पर वेट भी नहीं पड़ने देता है, क्योंकि वेट को डिवाइड कर देता है, क्योंकि चारों तरफ इसके व्हील लगे हुए हैं। और दोस्तों ये जो इसके अंदर मिट्टी है ये किचन वेस्ट, पेपर वेस्ट और ड्राई लीफ से बनी है। और ये इतनी लाइट हो जाती है कि आप खुद भी देख सकते हो ये कितनी लाइट है। तो इसमें कहाँ ही वज़न रहता है इतना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इससे हमारे प्लांट में जान बहुत आती है, हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है।
और बहुत एनर्जी बनी रहती है। आप मेरे गार्डन में देख सकते हो कि जो काम मैंने किया है ये कितनी एनर्जी है। और मुझे बहुत लोगों के कमेंट भी आए थे कि मैम आपने जूट की रस्सी क्यों बांधी है। तो ये जूट की रस्सी बांधने का एक कारण है कि हमारे बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी स्टेम्प निकल आती हैं, तो उन स्टेम्प को मैंने एक जगह बांध के रखा है ताकि उसको मैं बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट बना सकूं। तो बस मेरा कारण यही था जूट की रस्सी बांधने का कि मैं उसे बुशी बना सकूं। आप कोई भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप उसमें जूट की रस्सी लगा सकते हैं। अभी तो आपने मेरा टेरेस गार्डन देखा है, अब मैं आपको अपर टेरेस गार्डन दिखाऊंगी दोस्तों। अब मैं आपको अपर टेरेस गार्डन पर लेकर चलती हूँ, आइए। तो दोस्तों ये है मेरा अपर टेरेस गार्डन और जिसको बनाया है मैंने बिना मिट्टी के। तो आप देख सकते हो कि कितनी हरियाली है और सबसे बड़ी बात है कि कितना सुकून है मेरे गार्डन में। मुझे खुद को इतना अच्छा लगता है अपना गार्डन, तो आप लोगों को तो देखकर कितना ही अच्छा लगता होगा। तो इसकी खूबी मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ये बिना मिट्टी का है। और यदि आपको भी इस तरीके का गार्डन बनाना है तो आप अपने घर की जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप स्टोर करने लगिए और अपना गार्डन बना लीजिए इस तरीके का। तो दोस्तों ये देख लिया आपने मेरा अपर टेरेस गार्डन। तो दोस्तों आज आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा शहर है, ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ की मिट्टी बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। तो अगर आप, मैं एक किसान भाइयों से भी मेरी एक गुजारिश है कि आप भी जो काम मैंने घर में किया है वही काम आप अपने खेतों में भी कर सकते हो और डीएपी जैसे खाद को आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे बड़ा कैंसर का कारण वही है। तो आप अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ें ज़रूर निकालिए। एक तो आप अपने खेतों में इस तरीके का खाद ना डालें, अपने घर में डीएपी खाद ना डालें, और दूसरी बात दोस्तों, आप अपने जीवन से प्लास्टिक को बिल्कुल ही हटा दीजिए, जैसे 9 साल पहले मैंने हटाया। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारी लाइफ में वेस्ट कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग सब कुछ वेस्ट करके, सब कुछ मिक्स करके उसको डाल देते हैं कचरे की गाड़ी में। तो वो सबसे बड़ा कारण बनती है कैंसर का। यदि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो, मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।